आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी क्लास में 10 स्टूडेंट हो तो किसी क्लास टीचर के लिए उस 10 स्टूडेंट का नाम याद रखना आसान है। अगर कुछ और एडमिशन हो जाए, 20 हो जाए, देन ऑल्सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। टीचर साल भर अटेंडेंस लेकर उसका नाम याद हो जाएगा। लेट अस सपोज नाउ इट इंक्रीज टू 30, देन ऑल्सो इट कैन बी रिमेंबर्ड। इसको याद किया जा सकता है, मेमोराइज। बट नाउ थिंक ऑफ ए कॉलेज। एक कॉलेज के बारे में सोचिए जहाँ पर ऑलमोस्ट 12,000 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एट डिफरेंट स्ट्रीम्स, एट डिफरेंट स्ट्रीम्स। मीन्स वो कॉलेज जहाँ पर 12,000 14,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम में। कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, कोई कॉमर्स में है, सम आर डूइंग सम वोकेशनल कोर्सेज। तो नाउ थिंक, will it be possible for its principal to remember or to identify every student individually? उस कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए क्या ये पॉसिबल है कि वो सभी स्टूडेंट का नाम पर्सनली उनको जान सके? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट बिकम इम्पॉसिबल नाउ। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी बढ़ गया। इन द सेम वे इन केमिस्ट्री ऑल्सो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, toward the end of the 19th century, when this many organic compounds were discovered, new compounds were discovered, then it become almost impossible to remember their which common names. Common names को सभी का याद रखना लगभग impossible हो गया। Then this IUPAC, this is an organization, एक संस्था है, इसका गठन हुआ ना, establishment of IUPAC. IUPAC means I stand for international, U stand for union of, P stand for pure, and A stand for applied, C stand for chemistry. तो इस तरह से IUPAC का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? The headquarter of this IUPAC is at Geneva city, which is in America. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन दे गिव सर्टेन रूल्स, ये कुछ रूल्स देता है, एंड ऑल द रूल्स गिवन बाय द IUPAC आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल्स। ये जो भी रूल्स केमिस्ट्री में देते हैं वो सारा रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मीन्स वर्ल्ड के किसी भी कोने में अगर केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम को लिखने के लिए यू हैव टू फॉलो द रूल्स गिवन बाय IUPAC। एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस रूल, होल वर्ल्ड विल फॉलो दिस रूल। पूरा वर्ल्ड जो है इसके दिए हुए रूल्स को फॉलो करता है। तो इससे क्या हुआ? स्टडी ऑफ केमिस्ट्री बिकम, नाउ इट बिकम्स इजी। ठीक है? बिकॉज रूल इज सेम फॉर एवरीवन, द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, स्टूडेंट ऑफ USA, फ्रांस, एवरीबडी इज फॉलोइंग द सेम रूल। तो अगर सभी एक ही कंपाउंड का नाम लिखे तो सबका नाम भी क्या हो जाएगा? सेम। इसका एक काफी सिंपल से एग्जांपल यू कैन टेक फ्रॉम योर एवरीडे लाइफ। सपोज यू आर बाइंग 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर कपड़ा आप खरीद रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इसको अलग अलग प्लेस से, अलग अलग कंट्री से आप ले सकते हैं। आप इंडिया से खरीदिए, दिल्ली से खरीदिए, USA चल जाइए, वहाँ से खरीद लाइए, फ्रांस, जापान, किसी भी कंट्री से आप 1 मीटर कपड़े लाइए खरीद के, क्वालिटी कुछ भी हो, नो इट डजंट मैटर, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड टू सी इट्स डायमेंशन, लेंथ। तो वो 1 मीटर कपड़े की जो लंबाई होगी, लेंथ, वो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री से खरीदा हुआ हो, उसकी लंबाई क्या होगी? सेम होगी। क्यों ऐसा? बिकॉज द मीटर स्केल which they are using, this meter scale which they are using to measure the length of the cloth, ये जो मीटर स्केल है जिसको वो यूज कर रहा हर कंट्री कपड़े की लंबाई को मेजर करने के लिए, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये स्केल हर जगह इसका लंबाई लेंथ सेम है। तो इसलिए उस कपड़े की लंबाई जो आप डिफरेंट कंट्री से खरीदते हो क्या हो जाएगा? सेम होगा। बिकॉज द स्केल which are used to measure the length of the cloth in different states, in different country are same. These are universally accepted. Therefore, rules of IUPAC universally accepted. Clear? Now,
we will discuss one by one the rules, different rules given by IUPAC.